नमस्ते। चलिए आज हम यूपी होमगार्ड परीक्षा के कंपटीशन का एक पूरा नक्शा देखते हैं और पता लगाते हैं कि आपके अपने जिले में क्या हाल है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस आप जानते हैं 1 लाख से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स के डेटा पर बेस्ड है। जी हाँ, 1 लाख लोग जिन्होंने हाल ही में एक मॉक टेस्ट दिया था। मतलब हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड डेटा है बात करने के लिए। तो चलिए इस डेटा में गोता लगाते हैं और इसे एक स्ट्रेटेजिक मैप में बदलते हैं। देखते हैं कि कहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा टफ है और कहां मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम हर जिले में कंपटीशन के लेवल को आखिर माप कैसे रहे हैं। हमारा पैमाना क्या है। देखिए, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हम बस ये देख रहे हैं कि किसी जिले में कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिया और उसे उसी जिले की टोटल वैकेंसी से डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला एक बहुत बड़ी कहानी बताता है कि हर एक सीट के लिए असल में कितने लोग दौड़ में हैं। तो सीधा साधा मतलब है, अगर रेशो ज्यादा है तो समझ लीजिए मुकाबला बहुत तगड़ा है, मतलब हर वैकेंसी पर ज्यादा उम्मीदवार हैं। और अगर रेशो कम है तो मौके ज्यादा हैं, मतलब सिलेक्शन का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। उन जिलों की बात करते हैं जहां कंपटीशन अपने चरम पर है, जहां सबसे ज्यादा मारामारी है। हमने इन्हें रेड जोन का नाम दिया है। इस टेबल को देखिए, कई जिले ऐसे हैं जहां कंपटीशन रेशो 4 को भी पार कर गया है। इसका मतलब है एक सीट के लिए 4 से भी ज्यादा लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये वाकई एक तगड़ी टक्कर का इशारा है। लेकिन भदोही तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। यहाँ का कंपटीशन रेशियो लगभग 6 है, पूरे एनालिसिस में सबसे ज्यादा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ वैकेंसीज काफी कम है। और ऐसा नहीं है कि यह तगड़ा कंपटीशन सिर्फ यहीं तक है। बिजनौर, बलिया, आजमगढ़, इन सब जिलों में भी माहौल बहुत चैलेंजिंग है। और हाँ, गाजीपुर की बात करें तो यहाँ मॉक टेस्ट देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो रेड जोन की बात तो हो गई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब ग्रीन जोन्स की तरफ चलते हैं। ये वो जिले हैं जहां डेटा एक बहुत बड़े, एक सुनहरे मौके की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ कहानी एकदम पलट जाती है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन कई जिलों में मॉक टेस्ट देने वालों की संख्या वहां की कुल वैकेंसी से भी कम निकली है। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे बड़ा उदाहरण तो लखनऊ है। यहाँ का रेशियो देखिए, सिर्फ 0.67। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे इस एनालिसिस में जितनी सीटें थी, मॉक टेस्ट देने वाले उससे भी काफी कम थे। तो सवाल उठता है कि कुछ शहरी इलाकों में इतना कम कंपटीशन क्यों है। हो सकता है कि लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग इस जॉब में उतना इंटरेस्टेड ना हो, या फिर बाहर से आए लोग दूसरी नौकरियों पर ज्यादा फोकस करते हों। वजह जो भी हो, ये दूसरों के लिए एक बड़ा मौका जरूर बना देता है। तो फिर रेड और ग्रीन जोन के इस मैप का हमारी तैयारी के लिए आखिर क्या मतलब है। इस डेटा को हम एक मजबूत स्ट्रैटेजी में कैसे बदल सकते हैं, चलिए इसी पर बात करते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। याद रखिए, ये जो पूरा डेटा है, ये खास प्लेटफॉर्म RWA के यूजर्स का है। तो ये भी मुमकिन है कि कुछ जगहों पर इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा लोग जुड़े हों और इसलिए वहां का रेशियो ज्यादा दिख रहा हो। ये डेटा संभावनाओं पर आधारित है। जैसे गाजीपुर का केस लेते हैं, वहां सबसे ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिया। अब ये असल में ज्यादा कंपटीशन की वजह से हो सकता है, या फिर इसलिए कि उस जिले में लोग इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हमें करना क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी को इसी हिसाब से बनाना है। अगर आप रेड जोन में हैं तो हर एक नंबर कीमती है, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी। और अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो ये एक जबरदस्त मौका है, लेकिन ढील देने की गलती बिल्कुल मत करना। और हाँ, जो बीच के ऑरेंज जोन में है उनको एवरेज स्कोर से थोड़ा आगे रहने की कोशिश करनी है। याद रखिए, ये सिर्फ एक नक्शा है, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं। तो कुल मिलाकर इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है। देखिए, आपका जिला कोई भी हो, अगर आप 75 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो उसे एक सेफ टारगेट मानकर चला जा सकता है। तो दोस्तों, ये डेटा एक गाइड है, कोई फैसला नहीं। ये आपको एक नया नजरिया देता है सोचने के लिए। अब सवाल यह है कि इस नई जानकारी के साथ आपकी अपनी रणनीति क्या होगी।